नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर पर। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों से जो है 10वीं वार्ड विद्यार्थियों के जो कॉल भी आ रहे थे कि भाई सर आप सामाजिक विज्ञान के जो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 2020 जो 29 जून को होने वाली है, उसके अंदर जो सामाजिक विज्ञान हमारा विषय है और इसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो हम पढ़ेंगे 2020 से रिलेटेड, और उसकी शब्द सीमा होगी 20 शब्द और अंक होगा 1 अंक। अब लगभग जब तक परीक्षा रहेगी तब तक हमारा यही चलेगा। 2 वीडियो रहेंगे सामाजिक विज्ञान के, जिसमें एक में तो प्रश्नों के बारे में जानकारी दी जाएगी और दूसरे में जो है मानचित्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब होता यूँ है अर्थशास्त्र से रिलेटेड, जो अर्थशास्त्र से 6 से जो 10 तक प्रश्न जो आते हैं अर्थशास्त्र से संबंधित जो आते हैं, फिर 2 प्रश्न छोटे वाले आते हैं, वो आते हैं इतिहास से। 2 प्रश्न आपके आएंगे छोटे वाले, वो आएंगे, ध्यान करना, किस आएंगे, इतिहास से। और एक प्रश्न आएगा, वो आएगा लोकतंत्र यानी राजनीति से। और एक प्रश्न आएगा, वो आएगा आपके जो परिवहन से संबंधित। ये इस प्रकार से कुल जो है 10 प्रश्न आपके अपने जो एग्जाम पेपर बोर्ड के परीक्षा में आएंगे। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न आपका होता है महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें नालंदा, पहला प्रश्न है आपके नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो देखिएगा, प्रश्न है पहला, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो ध्यान रखना, इसका जो उत्तर होगा वो होगा कुमारगुप्त ने। गुप्त वंश का शासक था, कुमारगुप्त उसका नाम था। और उसने जो है 5वीं सदी में, जो 5वीं सदी में इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर अगला प्रश्न है आपके कि आधुनिक, जो दूसरा प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो ध्यान रखना, खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की जो स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखना, वो की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब कब की थी, तो ये भी देखो तारीख में आपको बता दूं, 13 अप्रैल को सन था 1699 ईस्वी में। और जो वैशाखी, ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में जो है वैशाखी पर्व पर खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कौन सा जो परिवहन, भारत में कौन सा परिवहन, प्रश्न सुनना, भारत में कौन सा परिवहन जो है
जो सर्वाधिक सस्ता भी पड़ता है और जो है विस्तृत एवं महत्वपूर्ण है तो वो सड़क परिवहन। जो सड़क परिवहन भारत में सर्वाधिक जो विस्तृत भी है और महत्वपूर्ण जो ये है। अब अगला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न होगा कि प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार दिया जाएगा, वो होगा आपके लोकतंत्र से संबंधित कि भाई जो आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र में कौन कौन से दो जो रूप प्रचलित है। अब प्रश्न इस प्रकार से होगा कि भाई जो आधुनिक लोकतंत्र में जो आधुनिक युग में पांचवा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीति आयोग। मैंने कहा था कि 5 से लगाकर और जो 10 तक प्रश्न होंगे वो इससे रिलेटेड ही होंगे। तो नीति आयोग प्रश्न है, नीति आयोग से संबंधित है कि जो स्थापना के मूल में 2 केंद्र कौन से हैं। नीति आयोग की स्थापना के मूल में 2 केंद्र हैं। तो 2 केंद्रों की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल साधारण से नाम है इनके। पहला केंद्र है जिसका बिल्कुल साधारण नाम है और नाम है टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब और ज्ञान और इसी के अंदर दूसरा है आपके टीम इंडिया हब और फिर दूसरा है नवाचार हब। टीम इंडिया हब और दूसरा है नवाचार हब। फिर प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 6 का है कि भाई इस प्रकार से जो कृषि और व्यापार के जो क्षेत्र बताए जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ध्यान रखना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई तृतीयक क्षेत्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। तृतीयक क्षेत्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। तो इसके अंदर हो गया परिवहन, पहला हो गया परिवहन, ये तृतीयक क्षेत्र जो है से संबंधित है। दूसरा भंडारण, दूसरा हो गया भंडारण, ये भी तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। फिर तीसरा हो गया संचार, चौथा हो गया व्यापार, संचार और फिर व्यापार, बैंक सेवाएं, पांचवा हो गया बैंक सेवाएं। ये है जो तृतीयक क्षेत्र के अंदर, ध्यान रखना ये है वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र के जो अंतर्गत आते हैं। और अब प्रश्न है, इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। आप ध्यान रखना, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब प्रश्न पूछ ले, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है। तो देखो सभी सेवा का क्षेत्र है, परिवहन सेवा, भंडारण सेवा, संचार सेवा, व्यापार सेवा, बैंक सेवा। तो ये क्या है, सेवा क्षेत्र है। और प्रश्न यही पूछ रहा है तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो ये सारी की सारी गतिविधियां हैं, चाहे परिवहन है, भंडारण है, संचार है, व्यापार है, बैंक सेवाएं हैं, जो सारी जो गतिविधियां हैं के अंदर जो वस्तुओं की बजाय सारी की सारी गतिविधियों में क्या किया जाता है, वस्तुओं की बजाय सेवाओं को महत्व दिया जाता है। वस्तुओं के बजाय सेवाओं को महत्व दिया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है भाई, इस क्षेत्र को कहा जाता है वो सेवा क्षेत्र। तो प्रश्न समझ में आ गए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 में बैसाखी पर्व पर। और जो है आधुनिक युग में जो लोकतंत्र के 2 रूप हैं, जो एक तो संसदात्मक है और एक अध्यक्षात्मक है। संसदात्मक भारत में और अध्यक्षात्मक जो है अमेरिका के अंदर।
नीति आयोग के 2 प्रमुख स्थापना के समय जो गठित केंद्र टीम इंडिया हब और ज्ञान, और दूसरा है नवाचार हब। तीसरा है परिवहन, जो तृतीय क्षेत्र के अंदर किस किस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है? परिवहन है, जो भंडारण है, संचार है, व्यापार है, बैंक सेवाएं, ये तृतीय क्षेत्र के प्रमुख जो क्षेत्र इनको सम्मिलित किया गया है। और इसको सेवा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? कि इसमें सेवाओं की बजाय, इसमें तृतीय क्षेत्र में सेवाओं की बजाय जो है वस्तुओं की बजाय सेवाओं को महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार अगला 7वां प्रश्न है, एक बार आपने पुनः रिपीट कर लेना। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है देखना। 7वां प्रश्न है हमारा, इसी के अंदर वो है कि भाई एम ध्यान करना, एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित पुस्तक का नाम, द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो इस पुस्तक का नाम है प्लांट पुस्तक का नाम क्या है? प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो है एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम क्या है? प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। एक एक प्रश्न, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और एक एक प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8वां है, वो है कि मुद्रास्फीति को किस प्रकार मापा जाता है? मुद्रास्फीति को जो है किस प्रकार मापा जाता है? तो मुद्रास्फीति को किस प्रकार मापा जाता है? तो ध्यान रखना, जो मुद्रास्फीति है उसको किस प्रकार मापा जाता है? तो मुद्रास्फीति के अंदर हम बात करते हैं तो मुद्रास्फीति में किसी निर्धारित किस प्रकार मापा जाता है? तो किसी जो है निर्धारित मुद्रास्फीति को जो है किसी निर्धारित कीमत सूचकांक किसी निर्धारित कीमत सूचकांक में से जो है समय, किसी निर्धारित कीमत सूचकांक से जो समय के साथ साथ होने वाले आधुनिक जो परिवर्तन होते हैं, या जो परिवर्तन होने वाले जो परिवर्तन या प्रतिशत से मापा जाता है। मुद्रास्फीति को किसी निर्धारित कीमत सूचकांक से समय के साथ साथ होने वाले जो आधुनिक परिवर्तन या प्रतिशत से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निरपेक्ष गरीबी से क्या तात्पर्य है? निरपेक्ष गरीबी से जो है क्या तात्पर्य है? तो निरपेक्ष गरीबी का अर्थ ध्यान करना, निरपेक्ष गरीबी से जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि निरपेक्ष गरीबी से क्या तात्पर्य है? तो निरपेक्ष गरीबी से तात्पर्य है कि वह गरीबी, निरपेक्ष गरीबी से तात्पर्य है, ध्यान रखना, वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी जो न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में, जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या रहता है? असमर्थ रहता है। जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम जो अपने जीवन की जो न्यूनतम
आवश्यकताओं को पूरा करने में जो है असमर्थ रहता है या पूरा नहीं कर पाता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निरपेक्ष गरीबी। तो पूछ ले भारत में किस प्रकार की गरीबी पाई जाती है, तो भारत में पाई जाती है निरपेक्ष गरीबी। एक गरीबी और होती है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी पाई जाती है अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह जैसे विकसित देश है, विकसित देशों में जो पाई जाती हैं वो होती हैं सापेक्ष गरीबी, और अविकसित या विकासशील देशों में जो पाई जाती है वो होती है निरपेक्ष गरीबी। और अंतिम और 10वां प्रश्न है बेरोजगारी के कोई दो कारण। बेरोजगारी के दो कारण कौन कौन से हैं? तो भाई बेरोजगारी के दो मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं, बताओ आप। तो देखो, एक तो भारत में क्या है कि रोजगार परक शिक्षा का अभाव है। पहला है कि रोजगार परख शिक्षा का अभाव। रोजगार परक शिक्षा का अभाव, एक तो ये हो गया रोजगार परक शिक्षा का अभाव। इसके कारण भी भारत में क्या है? गरीबी है। और दूसरा है कि भाई जो बढ़ती जनसंख्या, अब बढ़ती जनसंख्या के कारण भी जो है ये बेरोजगारी बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण तथा बढ़ती श्रम शक्ति के कारण, बढ़ती श्रम शक्ति और बढ़ती जनसंख्या के कारण भी जो भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। मुद्रास्फीति को किस प्रकार मापा जाता है? तो किसी निर्धारित कीमत सूचकांक से समय के साथ साथ होने वाले आधुनिक परिवर्तन या प्रतिशत से इसको मापा जाता है। निरपेक्ष गरीबी वह गरीबी जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ रहता है या अन्य नहीं कर पाता है, तो वो निरपेक्ष गरीबी। और गरीबी के दो रूप होते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी ध्यान रखना विकसित देशों में अधिक पाई जाती है, और सापेक्ष गरीबी जो है निरपेक्ष गरीबी जो है अविकसित देशों में या विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है। सापेक्ष गरीबी जो है विकसित देशों में पाई जाती है। बेरोजगारी के दो कारण रोजगार परक शिक्षा का अभाव और बढ़ती जनसंख्या तथा श्रम शक्ति।